मैं ये कहना तो जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बाप खेत खलिहाने परेशान है, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र का स्क्रिप्ट क्या है? अब लागत मूल्य 3 गुना हो गया है, हमारी तो आय कुछ नहीं हुई, दुगनी हुई नहीं। अपने अपने जिलों में तमाम पंचायतें कर रहे थे और हम पंचायत करते करते आज दिल्ली पहुंचे। लास्ट अलार्म इनके लिए है, आगे की रणनीतियों के लिए जी भी मोदी जी इसी तरीके से फिर माफी मांगे। और जिस दिन ये कॉलियम और ईवीएम खत्म हो जाएगा उस दिन ये देश सच्चाई के पथ पे आएगा। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। हम लगातार किसानों से बात कर रहे हैं और आप इनकी वर्दी देख के ऐसा लग रहा है कि जवान भी यहां पर एकत्रित हो गए हैं। देख लीजिए कि जो सरकार ने, खास तौर पर मोदी जी ने ऑन टीवी कहा था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसके लिए ये लोग तमाम राज्यों से यहाँ पर एकजुट हो गए। क्या नाम है आपका? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, स्थगित आंदोलन का सुरक्षा अधिकारी, संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश का बॉडी मेंबर, भारतीय किसान यूनियन का मंडल प्रवक्ता, वाराणसी मंडल हो। जी आपने कहा नेशनल दस्तक, विशेषकर शंभू जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारी कवरेज, जब मोदी जी के खिलाफ पहले भी लड़े थे, हमारे तेज बहादुर यादव लड़ रहे थे, मैं उनका प्रवक्ता था बनारस में, उन्होंने कवरेज किया, थैंक यू। मैं ये कहना तो जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बाप खेत खलिहाने परेशान है तो हम क्यों नहीं आएंगे? पत्रकार महोदय का आपके घर में कोई अगर दिक्कत में होगा, आप यहाँ पत्रकारिता कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, ठीक से करेंगे भी तो यही बात है कि आज इस देश का हर प्रतिष्ठान, कोई भी हो, चाहे बिजली हो, चाहे रेल हो, चाहे गेल हो, LIC हो, इस देश की हर संस्थाएं आज मोदी जी के विरुद्ध हैं। इस देश में आंदोलन हो चुका है। आप ये क्यों कहती हैं आंदोलन करने के? गोदी मीडिया क्यों कहता है कि पूरा देश आंदोलन कर रहा है? अभी बिजली वालों ने अभी किया, 3 दिन बंद रहा, तो कौन खुश है बताइए? ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ को लेना चाहिए, G20 को कैंसिल करना चाहिए कि पूरा देश खड़ा है यहाँ पे। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र का स्क्रिप्ट क्या है? कह रहे हिंदू खतरे में है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। इसलिए क्या RSS खतरे में है? इसलिए क्योंकि ये किसान जाग गया है। जो ये लाखों का हुजूम देख रही हैं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग हैं, जग गए हैं। इसीलिए ये मैं वो क्या प्रिंट है, ब्लूप्रिंट क्या है जिसका हिंदू राष्ट्र का? ऐसा क्या नहीं है इसमें जो भीमराव अंबेडकर के संविधान में नहीं है? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में कितनों लोगों को फायदा हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश का किसान, हम कहते हैं बिल वापस हो गया, क्या इस देश का किसान मलाई खा रहा है? अभी भी आत्महत्याएं हो रही है। मैं पूछता हूँ कि आपके मुख्य सचिव ने 6 सूत्री मांगे, MSP गारंटी कब देंगे? मुझे बताइए। 6 फसलों पे MSP मिलता है, 23 फसल है। महाराष्ट्र में मिर्च होता है, प्याज होती है, जो है केला होता है, संतरा होता है, उस पर MSP नहीं मिलनी चाहिए? सत्ता में बैठे लोगों को किसान किस तरह से उनका नुकसान हो रहा है? किसानों का पूरा नुकसान है। उनको उनका जो मूल्य है, उचित मूल्य जो वो नहीं मिल रहा है उनका। वो तो बात, हमें C2+50 की बात करी थी कि 50% फायदा देंगे। अब लागत मूल्य 3 गुना हो गया है, हमारी तो आय कुछ नहीं हुई, दुगनी हुई नहीं। हम तो पूरी तरह डूबे हुए कर्ज में। इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए जो है कि उनका व्यापारियों को माफ किया, जबकि इस कोरोना काल में हम टूट गए थे, EMI नहीं दे पाए थे, हमने ट्रैक्टर लिया वो भी नहीं दे पाए थे। अडानी की इतनी बुराई करते हो, अडानी ने न जाने कितने लोगों को रोजगार दिया, उस पर बात क्यों नहीं करते? क्या बात है, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अडानी का 1000 का शेयर 5000 में 5000 किया सरकार के, और उस पर 5000 पर कर्जा दिया। ये मामला अडानी का है। फिर से कहना चाहता हूँ, 1000 के शेयर को 100 किया सरकार से 5000 का, और उस पर कर्जा दिया। ये है अडानी को लाभ पहुंचाने के बाद जो राहुल गांधी कह रहे हैं। मोदी जी फिर क्या कर रहे हैं? क्या लग रहा है आप लोगों के लिए नहीं कर रहे? आपको तो भाइयों और बहनों कहते हैं ना, कथनी और करनी में अंतर है। वो कोट टाई पहनते हैं, बाघों के साथ, हिरणों के साथ खेलते हैं, फूलों के साथ खेलते हैं, योग करते हैं, जहाज में उड़ते हैं और उद्योगपतियों की शादी में जाते हैं। देखा आपने उस दिन संजय था ना, अपना संजय राणा की गिरफ्तारी, बड़ी शादी में कुछ देर पहले ही चले गए थे और उसको गिरफ्तारी। सवाल पूछता है, क्या पत्रकार सवाल पूछेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे? लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? अरे वो विपक्ष का पत्रकार था, वो विपक्षी दल से आया था। ये बताइए, विपक्षी दल का था तो मतलब कि उनके हिसाब से मतलब जो उनके हिसाब से नहीं चल रहा है वो देशद्रोही, भारत टुकड़े गैंग, उनके लोगों ने कहा है भारत टुकड़े गैंग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रो चाइनीज, वो कोई भारत के सुप्रीम कोर्ट है? वो कोई जांच एजेंसी ने कहा है? हु इज मोदी? इस देश की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को राइट नहीं है। लोग कहते हैं राजा है। मेरे व्यूअर्स पढ़िएगा, किसी को राइट नहीं है। जांच एजेंसी जांच करेगी, फिर दोनों पक्षों की बात कोर्ट में सुनी जाएगी,
तब वो डिसीजन आएगा। अब किसान क्या करने वाले हैं? किसान तमाम स्थगित आंदोलन के बाद अपने अपने शहरों में, अपने अपने जिलों में तमाम पंचायतें कर रहे थे और हम पंचायत करते करते आज दिल्ली पहुंचे। ये लास्ट अलार्म इनके लिए है। हम और फिर नहीं सुना तो क्या करेंगे? वही जो हमने किया था, जो लोकतंत्र का खूबसूरती हिस्सा है कि हम धरना करेंगे, जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वही, क्योंकि हमको अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया गया है। ये तब होता है जब विपक्ष हमारी नहीं, हम विपक्ष नहीं काम करता। आज ये यहाँ विपक्ष होना चाहिए, सड़कों में विपक्ष, विपक्ष कहाँ है? अब जनता खुद विपक्ष काम कर रही है, आप बांट दीजिए। जनता खुद उतर रही है और उतरेगी। आपको जैसे 13 महीना में आपने किसानों के डर के मारे बिल वापस लिया, फिर से करेंगे किसान आंदोलन? किसान आंदोलन फिर से करेंगे। और सच्चाई ये है कि जिस तरीके ने मोदी जी ने अभी कैमरे पे माफी मांगी थी, आगे की रणनीतियों के लिए जी भी मोदी जी इसी तरीके से फिर माफी मांगे। माफी नहीं मांगी थी, वो कह रहे थे अफसोस है कि आप लोगों को समझा नहीं पाया आपका भला। हाँ, मतलब हम लोग अशिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमें पढ़ाने की जरूरत है मोदी जी को, है ना। मोदी जी का एक कोचिंग सेंटर खोल लें, उसमें पढ़ाएं, हम लोगों को समझाने की कोशिश न करें। भारत का किसान विश्व का सर्वश्रेष्ठतम किसान है। वो अपनी न्याय की लड़ाई खुद समझता है, पहचानता है। भारत तो क्या करेंगे अब आप लोग? 24 में तख्ता पलट कर देंगे? 24 में तो मोदी जी का ये आरएसएस ही नहीं दिखाई देगा, मोदी जी भी नहीं दिखाई देंगे। इस देश में जिस दिन से संविधान बना है आज तक संविधान पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ। इस देश की जो मुख्य न्यायपालिकाएं वगैरह है कॉलेजियम सिस्टम पे चलती। जब तक इस देश में कॉलेजियम और ईवीएम रहेगा तब तक हम लोग इस देश में आंदोलन करते रहेंगे। और जिस दिन ये कॉलेजियम और ईवीएम खत्म हो जाएगा उस दिन ये देश सच्चाई के पथ पे आएगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचार, ये सरकार है, ये हो कोई भी सरकार है जो आती है वो किसान का शोषण करती है। अब आप लोग क्या करने वाले, क्या रणनीतियां हैं? जी निश्चित रूप से आज आपको एक गुड न्यूज़ बताता हूँ। कृषि मंत्री हम लोगों से बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री संयुक्त किसान मोर्चा से बात कर रहे हैं। हमारी बड़ी भारी जीत है कि घुटने टेका है, कृषि मंत्री आज बात कर रहे हैं। उस फैसले में क्या होता है फिर संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रेस जारी होगा, उसके बाद हम करेंगे। निश्चित रूप से अगर सकारात्मक तरफ बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये अल्टीमेटम लास्ट है। हम निश्चित रूप से इस जैसे हमने वहाँ जीता था वही काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि विपक्ष है नहीं, विपक्ष नहीं घेर रही है, जनता घेरेगी, जनता खुद में लड़ेगी। जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष तो है नहीं, विपक्ष का समापन हो रहा है, इसलिए अब जनता को ही विपक्ष बनना पड़ेगा। और साफ तौर पर इन लोगों ने चेतावनी दे दी है, पूरी उम्मीद में चल पड़े हैं कि इस बार तो सरकार जरूर सुनेगी और नहीं सुनेगी तो 2024 में तख्ता पलट कर देंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।